दिनांक 2 फरवरी 2025 दिन रविवार को बिसार तालाब गया के नज़दीक डॉक्टर मंजूकरण स्मृति सभागार IM हॉल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप एवं वेलफेयर ट्रस्ट ने अपनी स्थापना को अधिसूचित करने हेतु शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस कार्यक्रम में ट्रस्टी मुकेश कुमार वर्मा, वीरेंद्र कुमार सिन्हा, सुनील कुमार सिन्हा, राजेश सहाय, नवीन बिहारी प्रसाद, सदस्य उपेंद्र कुमार सिन्हा, कुमार गौरव और विभूति भूषण ने सभा का संचालन किया। किसी को आपत्ति हो तो छुट्टी लेके जाने वाले। बैठक में डॉक्टर विजय करण, मेयर गणेश पासवान, पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा, डॉक्टर DK सहाय, शिव कैलाश डालमिया, डॉक्टर हेमंत कुमार, रीता रानी एवं अन्य सम्मिलित हुए। इस बैठक में ट्रस्ट द्वारा चयनित आदित्य वर्मा पुत्र रमेश कुमार वर्मा, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, को छात्रवृत्ति की प्रथम किस्त का चेक भी प्रदान किया गया। इसके बाद कि वो संरक्षक भी हैं, अभिभावक भी हैं, इनका पूरा सहयोग हम लोगों को मिलता रहा। आप अपने से बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। अभी जैसे कौन सा ऐसा सर अब अंग वस्त्र पहना के सम्मानित करेंगे और हम मैं मुकेश वर्मा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप एंड वेलफेयर ट्रस्ट का अध्यक्ष एवं ट्रस्टी हूँ। इस ट्रस्ट में 5 ट्रस्टी हैं रजिस्टर्ड, और इसका ट्रस्ट डीड जो है वो हम लोगों ने 5 सितंबर 2024 को रजिस्टर्ड करवाया था। और उसके बाद ये ट्रस्ट जो है हम लोगों ने भारत सरकार के नीति आयोग के अंतर्गत एक दर्पण पोर्टल आता है डिपार्टमेंट, उसमें भी इसको हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और उसी के तहत ये हम लोग आज ये पहली बार ये जानकारी देने के लिए शहर के गणमान्य व्यक्तियों को ये हम लोगों ने बैठक आयोजित किया था। हमारा ये जो ट्रस्ट है मुख्यतः निर्धन परिवार के बच्चों को, उसमें भी मुख्यतः लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर पूरी शिक्षा का भार उठाने का काम करेगी। एक योजना ये है। हमारी दूसरी योजना ये है कि इसी तरह से निर्धन परिवार के जो लड़की होंगी उसका जो शादी में हम हो सकता है साल भर में 10 लड़कियों का ना एक ही लड़की का करें, लेकिन जिसको भी हम चयन करेंगे उसका हम पूरा भार वहन करेंगे। उसमें हम कुछ ऊँट के मुंह में जीरा ऐसे कुछ दे दिया उस तरह से हमारा कोई योजना नहीं रहेगा।
इसके अलावा हमने बैठक में पहले भी बताया कि हमारा जो ट्रस्ट है इसमें हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हमारे ट्रस्टी जो हैं 5, इनके परिवार के किसी सदस्य को इस ट्रस्ट से कोई लाभ नहीं, 1 पैसे का लाभ ना मिलेगा, इनको कोई पारिश्रमिक भी नहीं मिलेगा और इनके किसी भी परिवार के सदस्य को न स्कॉलरशिप का न विवाह योजना का कोई लाभ मिलेगा। साथ ही कम से कम प्रत्येक वर्ष एक दलित बालिका को हम छात्रवृत्ति अवश्य देंगे। हमारा ये जो ट्रस्ट बनाया है हमने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे, जिनके महानता के बारे में जो भी कहा जाए वो सूरज को चिराग दिया दिखाने के बराबर है, लेकिन उनको वो सम्मान इतिहास ने नहीं दिया भारत में जो जिसके वो अधिकारी थे, और इसीलिए उनके नाम पे हम लोगों ने ये ट्रस्ट बनाया है। और आज ये बैठक से आप गणमान्य व्यक्तियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था ये बताने के लिए कि ये ट्रस्ट हमारा क्या करेगा, और बहुत खुशी की बात है कि इस पहले ही बैठक में हमारे आशा से अधिक लोगों ने इसमें सहयोग देने का वादा किया। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मनीष जी, सुमन जी, साकेत जी, इन लोगों ने बच्चों को निःशुल्क या बहुत कम शुल्क पे हम लोग जिसको चयन करेंगे छात्रवृत्ति के लिए उसको कोचिंग देने का काम करेंगे। मुख्यतः जो 10वीं पास जो छात्र होंगे उनको हम चयन करेंगे, उनके 11वीं 12वीं के पूरे एजुकेशन का खर्चा, उनके कोचिंग का खर्चा सब हम विषय नहीं चुनेंगे, विषय वो चुनेंगे जिस लाइन में वो जाना चाहेंगे उस विषय का हम उसको 2 साल का पूरा उनको खर्चा वहन करेंगे ताकि वो किसी एक टेक्निकल ब्रांच में जा सकें और अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। यह स्कॉलरशिप जो है ये केवल पर्टिकुलर किसी एक खास जाति को नहीं। अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किसी जाति से बांधें तो ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं सो शिक्षा के नाम पर और सादगी के नाम पे उनका कोई दूसरा मिसाल हम नहीं दे सकते हैं। यही हमारा कहना है कि उनको बहुत कम करके आंका गया उनके योगदान को भारत के इतिहास में। तो ऐसा कोई जात नहीं, हमने पहले ही बताया कि हम कम से कम एक दलित बालिका जरूर चुनेंगे, दलित बालिका कम से कम, और कोई जात का इसमें बंधन नहीं रहेगा। उसका मेन क्राइटेरिया ये है कि उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो और साथ ही वो बच्चा जो भी जिसका लड़का या लड़की जिसका हम चयन करेंगे उसमें एक पढ़ने के लिए कम से कम एक मिनिमम योग्यता हो, मतलब ऐसा लगे कि हाँ साहब वो धन के अभाव में आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। अभी हमारा कार्य क्षेत्र सिर्फ गया जी में ही रहेगा और उसके बाद जैसे जैसे हमारा संसाधन बढ़ते जाएगा हम लोगों के पास, उसके बाद वैसे हमारा ये जो ट्रस्ट है इसका कार्य क्षेत्र पूरा इंडिया है, लेकिन ये धीरे धीरे हम बढ़ाते चले जाएंगे। ये सब कुछ निर्भर करता है समाज से जो मिलेगा वही समाज को जाएगा, कोई अपना नहीं है इसमें। मैं मुकेश कुमार वर्मा हूँ, मैं इस ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। हमारे ट्रस्ट के श्री वीरेंद्र कुमार सिन्हा जी सचिव हैं और श्री सुनील कुमार सिन्हा जी कोषाध्यक्ष हैं। मैं यूको बैंक का रिटायर्ड ब्रांच मैनेजर रहा हूँ और गया में ही रहता हूँ, गया